वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी अतहर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो हम आज आपके लिए एक नया सीरीज लेकर के आए हैं। आज जो हम सीरीज लेकर के आए हैं वो एक्चुअली में आज वो दिन नहीं है। मैं आपके लिए संडे को और ट्यूसडे को मंगलवार को और रविवार को इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आगे बात करते हैं। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा आपके आगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ता है आपको। तो होता क्या है, आपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से रीड करना जान लिए, आप इंग्लिश को पढ़ना जान लिए, आप इंग्लिश बोलना समझ गए, लेकिन जब किसी अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, किसी एफिशिएंट पर्सन से आप बात करते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, ऐसे बंदे से बात करते हैं जो बहुत ही अच्छा है, सुपीरियर है इंग्लिश में, तो होता क्या है कि आप उसकी बातों को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी बात को नहीं समझते, कुछ ऐसा वर्ड वो बंदा यूज़ करता है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। कुछ आप बोलते हैं तो हो सकता है उसे समझ में नहीं आए। तो इस चीज़ को कवर अप कैसे किया जाए, आप अपने इंग्लिश को एक लेवल पे ले आने के बाद फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है वर्ड से रिलेटेड, आप इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो इसका एक ही समाधान है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज दैट यू हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर रेगुलरली। आपको रेगुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरे इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो ना करें, बल्कि द हिंदू को फॉलो करें। द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, मायने रखता है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस सब में अगर करंट अफेयर्स के लिए अगर कुछ कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो कोई भी बंदा, कोई भी टीचर उसको प्रीफर करता है कि आपको द हिंदू पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना चाहिए। तो आप क्या करें, अगर आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बंदा कोई नहीं पहुंचा पा रहा है, न्यूज़ वेंडर, तो आप क्या करें, पेपर वेंडर अगर नहीं पहुंचा पा रहा है तो आप क्या करें, अब तो मोबाइल का ज़माना है, सब इंसान के पास मोबाइल, हर एक पर्सन के पास मोबाइल है। आप प्ले स्टोर में जा करके द हिंदू ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। जैसे अगर आप नेशनल न्यूज़ देखना चाहते हैं, अपने इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो आप नेशनल न्यूज़ वाले कॉलम में क्लिक करें, वहाँ से आपको बहुत सारा न्यूज़ मिल सकता है। इंटरनेशनल न्यूज़ जाना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करें। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, हॉकी में रखते हैं, तो आप स्पोर्ट्स वाले पेज में क्लिक करें, वहाँ से उस तरह का न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ का न्यूज़ जाना चाहते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट करें। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ये सब पढ़े ही पढ़े, साथ में अगर आपको समय मिलता है तो हर रोज़ 10 से 15 मिनट आप एडिटोरियल पेज को कवर करें। उसमें जब आप क्लिक करेंगे, ऊपर से इस तरह से स्लाइड लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज आएगा, है ना। तो आप एडिटोरियल उस पर पढ़ें। किसी भी लेखक का, बड़े राइटर का उस पर एडिटोरियल आता है, अपना ओपिनियन लेकर के वो आते हैं। तो आज की जो एडिटोरियल में मैंने कवर किया है आपके लिए, इसको समझिए, कैसे पढ़ना चाहिए आपको न्यूज़पेपर, किस तरह से वर्ड को आपको कवर करना है, कैसे अरेंज करके आगे की ओर बढ़ना है। तो बेसिक के साथ साथ आप एडवांस भी इसमें सीखते चले जाएंगे, वर्ड भी आपका अच्छा होगा। मेन हमारा फोकस है न्यूज़पेपर पढ़ाने का, न्यूज़पेपर की हैबिट आपको डालने का, कि आपका वर्ड मीनिंग अच्छा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमने द हिंदू का न्यूज़ डाउन किया है, ये जो न्यूज़ है ये एक्चुअली 12 सितंबर का है। 12 सितंबर का न्यूज़ है, एडिटोरियल है ना। आप उसमें क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं, 12 सितंबर का एडिटोरियल। तो अब देखिए इसका हेडिंग क्या बनाया है, कहता है स्मोकर्स आर मोर वल्नरेबल टू कोविड-19। कहता है स्मोकर्स आर मोर वल्नरेबल। स्मोकर्स का मतलब होता है जो बंदा धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, इस तरह का, मतलब जो स्मोक से रिलेटेड, धुआं से रिलेटेड हो। तो कहता है स्मोकर्स आर मोर वल्नरेबल टू कोविड-19। अब देखिए आपने स्मोकर्स का मतलब भी समझ लिया, मोर का मतलब भी समझ लिया, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ फंस जाएंगे आप, स्टक कर जाएंगे। तो वल्नरेबल का मतलब होता है चपेट में, है ना। किसी भी चीज़ के चपेटे में आ जाना, उसके प्रभाव में आ जाना, उसके असर में आ जाना। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो स्मोकर्स हैं वो ज़्यादा ही क्या है, चपेटे में है। किसके, तो कहता है टू कोविड-19, कोरोना वायरस 19 के चपेट में। अभी कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में, सारा लोग, हर एक इंसान परेशान है। तो कहता है जो बंदा स्मोकर्स है वो चपेटे में है। किसके, तो कहता है कोविड-19 के ज़्यादा चपेटे में है, उस पर ज़्यादा असर डालता है। अब यहाँ शुरू करते हैं। कहता है क्विट
क्विटिंग स्मोकिंग, क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के चौथे फॉर्म से करते हैं तो इसका मतलब होता है होना। जैसे क्रिकेट खेलना, तो आप क्या बोलते हैं? प्लेइंग क्रिकेट इज गुड, है ना। गोइंग टू जिम इज गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? जब वी फॉर से करते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ करना। तो कहता है क्विट, क्विट का वी फॉर क्या करा? क्विट स्मोकिंग, मींस स्मोकिंग को छोड़ना। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। स्पेशली हम इसको बैड हैबिट्स के लिए यूज करते हैं। तो कहता है स्मोकिंग को छोड़ना, क्विटिंग स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस मतलब है एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? तो एक्सट्रीमली का मतलब आपको होता है अत्यंत, बहुत ही जरूरी। कहता है स्मोकिंग को छोड़ना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है। कहता है द बिगेस्ट रीजन इज दैट, कहता है द बिगेस्ट रीजन, बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। कहता है द बिगेस्ट रीजन इज दैट, सबसे बड़ा कारण यह है कि स्मोकिंग को छोड़ना तो क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। कहता है सबसे बड़ा कारण यह है कि स्मोकिंग अफेक्ट्स, स्मोकिंग क्या करता है? अफेक्ट्स करता है। अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभावित करना। स्मोकिंग क्या करता है? अफेक्ट्स करता है, प्रभावित करता है। नियरली, नियर मतलब नजदीक, लगभग, लगभग का सेंस यूज होगा इसमें। मींस स्मोकिंग अफेक्ट्स करता है नियरली एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। मींस स्मोकिंग आपके शरीर के लगभग लगभग ऑर्गन को, मींस बॉडी के अंग को प्रभावित करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या करना है? कैसे? आपको जरूरी नहीं कि हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहाँ तक पढ़ेंगे और तब उसका हिंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ते जाइए, तोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तोड़ते जाइए, बनाते जाइए उसका हिंदी, है ना। कहता है क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। द बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़ा कारण है कि, सबसे बड़ा कारण यह है कि स्मोकिंग अफेक्ट्स, स्मोकिंग क्या करता है? प्रभावित करता है नियरली एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, लगभग लगभग आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, है ना। कहता है लेकिन, बट नाउ, लेकिन अब, बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब अब, बट नाउ यू हैव एन इवन मोर इमीडिएट रीजन। इवन का मतलब होता है भी। लेकिन कहता है स्मोकिंग तो आपको इसको हार्म करता ही है, बॉडी को, पार्ट को, बॉडी के पार्ट को। कहता है लेकिन यू हैव एन इवन मोर इमीडिएट रीजन, लेकिन आपके पास एक और बड़ा इमीडिएट रीजन है, तुरंत का कारण है। वो कारण क्या है? इमीडिएट रीजन टू किक द हैबिट। क्या है? हैबिट को छोड़ना। मींस किक का मतलब होता है लात मारना, यानी इस, अगर आप स्मोकिंग के हैबिट से प्रभावित हैं, आप उसके चपेटे में हैं, तो आप इस हैबिट को किक कीजिए, मींस लात मारिए, छोड़िए। वो रीजन क्या है? तो कहता है कोविड-19, मींस कोरोना वायरस 19 जो है, कोरोना वायरस जो है, ये एक और बड़ा कारण बन चुका है कि आपको अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, है ना। अब आगे देखिए, कहता है वाइल दी नोवल कोरोना वायरस, कहता वैसे जो है नोवल कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन, कैन मतलब क्या होता है? कुछ कर सकता है। कहता है वाइल द नोवेल कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन, ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्ट का मतलब होता है संक्रमित करना, है ना। बीमारी क्या करता है? अपने चपेटे में लेता है, उसको इन्फेक्ट करना बोलते हैं। कहता है कि वैसे द नोवेल कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, स्मोकर्स इन पार्टिकुलर। लेकिन कहता है स्मोकर्स में धूम्रपान करने वाला जो बंदा है, इन पार्टिकुलर, विशेष रूप में अगर उसकी बात करें तो कहता है और मोर प्रोन, वो ज़्यादा खतरे में है, वो ज़्यादा क्या है? प्रोन में है, खतरे में है, ठीक है। प्रोन टू फॉल विक्टिम टू इट। फॉल विक्टिम का मतलब होता है क्या होना? तो कहता है फॉल विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना। वो बंदा ज़्यादा ही इसका शिकार हो सकता है, मिस कोरोना वायरस का शिकार वो बंदा ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा खतरा है जो स्मोकिंग करता है। चाहे वो सिगरेट पीता हो, सिगार पीता हो, बीड़ी पीता हो, कुछ भी पीता हो, अगर वो ऐसा करता है तो वो ज़्यादा ही इसका शिकार हो सकता है। कहता है द नोवल कोरोना वायरस causes extensive damage to various vital organs। कहता है द नोवल कोरोना वायरस जो है वो क्या करता है? कॉज बंद करता है। कॉज का मतलब होता है कारण। आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में आपको दिखता होगा कॉज का मतलब क्या होता है? कारण। नीचे लिखा रहता है स्मोकिंग इज, किसी बंदे को अगर स्मोकिंग करते दिखाता है तो नीचे में लिख करके भी आता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, है ना। स्मोकिंग जो है कैंसर का कारण है, मगर आप स्मोकिंग करते तो कैंसर हो सकता है आपको, है ना। तो कहता है क्या? द नोवल कोरोना वायरस कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज। नोवेल कोरोना वायरस क्या करता है?
एक्सटेंसिव कारण बनता है। मीन्स एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा कारण बनता है। क्या करने का? डैमेज टू वेरियस वाइटल ऑर्गन्स। मीन्स अलग अलग वेरियस वाइटल ऑर्गन, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, आपका जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है उसको डैमेज करने का कारण बन सकता है। एंड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और बॉडी के अलग अलग सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। कहता है हाउएवर, वैसे द लंग्स कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स। देखिए, जब कोई बंदा अगर स्मोकिंग करता है तो सबसे ज़्यादा उसके स्मोकिंग करने पे का जो असर पड़ता है उसके लंग्स पे पड़ता है, मीन्स उसके फेफड़ों पे पड़ता है। वो चॉक हो जाता है, ब्लॉक करता है, जिससे उसे सांस लेने में आने वाले समय में प्रॉब्लम होता है। और आपको मालूम है कि जो कोरोना वायरस किसी को भी होता है तो उसमें एक लक्षण उसका ये है, सिम्टम ये है कि उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप बताइए, जब वो बंदा पहले से ही स्मोकिंग बहुत बुरी तरह से करता है तो उसका फेफड़ा तो वैसे ही खत्म रहेगा, तो वो बीमारी से लड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। तो वही कहता क्या है इस आर्टिकल में, कहता है लंग्स हाउएवर, वैसे द लंग्स कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स। वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन्स होता है जो स्मोकिंग की करने की वजह से प्रभावित होता है ना। इन स्मोकर्स में द लंग फंक्शन इज ऑलरेडी इम्पेयर्ड। जो बंदा स्मोकर होता है उसका जो लंग का सिस्टम होता है वो पहले से ही क्या होता है? इम्पेयर्ड होता है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है बिगड़ा होना, यानी ऑलरेडी पहले से ही वो बिगड़ा हुआ होता है, पहले से ही वो खराब उस बंदे का होता है। विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट, जो इसे और डिफिकल्ट बना देता है। मीन्स आपका जो फेफड़ा है उसे और क्या करता है? डिफिकल्ट उसके लिए हो जाता है। क्या करना? फॉर द बॉडी, शरीर के लिए, टू फाइट ऑफ द कोरोना वायरस से लड़ना। मीन्स अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है उसका फेफड़ा तो पहले से खराब है, अगर उसे कोरोना वायरस हो जाता है तो उसका बॉडी उस बीमारी से लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। ठीक है, कहता है ऑल्सो, कहता है, और अगर आगे बात करें, द एक्ट ऑफ स्मोकिंग, एक्ट का मतलब होता है हरकत, काम। स्मोकिंग का मतलब जानते थे धूम्रपान। तो कहता है एक्ट ऑफ स्मोकिंग इन्वॉल्व्स, जब बंदा स्मोकिंग करता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर्स, मीन्स फिंगर कांटेक्ट करता है। इस कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो जो सिगरेट किसी चीज़ को पकड़ता है तो पहले उसको पकड़ता है, उसके कांटेक्ट में आता है, उसका फिंगर उसके कांटेक्ट में आता है। एंड लिप्स, और फिर उसका क्या आता है? जब उसे पकड़ता है, छूता है, फिर वो यहाँ तक सटाता है, लिप्स तक लेकर के आता है। तो फिंगर के साथ साथ वो फिंगर को कहाँ लेकर के पहुँचता है? वो लिप्स के पास पहुँचता है। एंड शेयरिंग ऑफ स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, और क्या करता है? स्मोकिंग का जो प्रोडक्ट है, जिस चीज़ को वो स्मोक कर रहा होता है, उसे वो शेयर करता है। अब देखिए, कोरोना वायरस में क्या कहता है कि आप बार बार हाथ धोएं, किसी चीज़ को छुएं तो धोएं। तो होता है कि जब भी बंदा स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को टच करता है, छूता है, तो हो सकता है उसे दूसरा बंदा कोई छुआ हो, है ना, वो आप छूते हैं, फिर आप यहाँ मुँह पे लाते हैं, तो उससे हो सकता है कि वो खतरा आप पे ज़्यादा मंडराने लगे होने का, है ना। तो कहता है स्मोकिंग इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर्स एंड लिप्स एंड शेयरिंग ऑफ स्मोकिंग प्रोडक्ट्स विच फैसिलिटेट्स, जो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, मतलब बढ़ाता है द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस के ट्रांसमिशन को, वायरस के खतरे को आपके अंदर ट्रांसमिट कर देता है। सो इवन दोज, कहता है वो लोग भी, वो बंदा भी हु स्मोक, जो स्मोकिंग करता है, स्पैरिंगली मतलब होता है बच बचा करके, किफ़ायती तौर से, न के बराबर स्मोकिंग का यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है, आर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, उसे भी कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, वो भी कोविड-19 के चपेट में आता है। तो देखिए, जब भी आप किसी आर्टिकल को शुरू करें तो उससे पहले रिलेटेड जो वर्ड है उस वर्ड को इकट्ठा कर लें, आप उसको देख लें, जज कर लें कि ये वर्ड आपको आता है कि नहीं आता, इसका हिंदी क्या होगा, फिर उसे पढ़ना शुरू करें। और आप जब भी शुरू करें तो यहाँ से शुरू करें, आप फुल स्टॉप पे जाकर रुकना नहीं है, आप पढ़ते जाइए और उसका मीनिंग तोड़ कर समझने की कोशिश कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपका साथ छोड़ देगा, मीन्स आपको दिक्कत नहीं होंगी। एक बार रिपीट कर देते हैं, क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। द बिगेस्ट रीजन इज दैट, सबसे बड़ा कारण यह है कि स्मोकिंग अफेक्ट्स नियरली एवरी ऑर्गन। स्मोकिंग क्या करता है? लगभग हर एक ऑर्गन को, पार्ट को, शरीर के अंग को क्या करता है? ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के लगभग पार्ट को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। बट नाउ, लेकिन अब यू हैव एन इवन मोर इमीडिएट रीजन, लेकिन अब आपके पास एक और बड़ा कारण है, बड़ा रीजन है टू किक द हैबिट, इस हैबिट को छोड़ने का। वो क्या है? तो कहता है कोविड-19।
कोरोना वायरस 19 कहता है वाइल द नोवेल कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन, कहता है वैसे कोरोना वायरस तो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, कहता है स्मोकर्स इन पार्टिकुलर, लेकिन खासकर अगर स्मोकर की बात करें आर मोर प्रोन टू फॉल विक्टिम टू इट, उसे इसका शिकार होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है जो बंदा स्मोकिंग करता है। अब कहता है द नोवेल कोरोना वायरस कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज, नोवेल कोरोना वायरस कारण बनता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बन सकता है, कारण बन सकता है, डैमेज टू वेरियस वाइटल ऑर्गन्स, मीन्स आपके अलग अलग वाइटल महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को, पार्ट को, शरीर के अंग को खराब करने में, एंड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इंसान के ह्यूमन बॉडी के पार्ट को, है ना। कहता है हाउएवर वैसे द लंग्स कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स, वैसे जो लंग है हमारा वो ऑलरेडी क्या है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना। द लंग्स फंक्शन वन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन इन स्मोकर्स, कहता है स्मोकर्स में द लंग फंक्शन इज ऑलरेडी इम्पेयर्ड, जो बंदा स्मोकिंग करता है उसका जो लंग का फंक्शन है वो ऑलरेडी इम्पेयर होता है, बिगड़ा हुआ होता है, विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट, जिसे और कठिन कर बना देता है, फॉर द बॉडी, शरीर के लिए, टू फाइट ऑफ, क्या करना है, लड़ने में, है ना, लड़ने में, फाइट थी कोरोना वायरस से लड़ने में, और इसको कठिन करता है, बना देता है। ऑल्सो द एक्ट ऑफ स्मोकिंग, जब आप बंदा स्मोकिंग करता है तो क्या करते हैं, इन्वॉल्व, उसमें शामिल होता है क्या चीज़, द कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर्स का कांटेक्ट आना, एंड लिप्स, होठों का कांटेक्ट में आना, एंड शेयरिंग ऑफ स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, और स्मोकिंग प्रोडक्ट को क्या करना, शेयरिंग करना, जो क्या करता है, विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, जो ट्रांसमिशन, वायरस के ट्रांसमिशन को और क्या करता है, बढ़ा देता है। सो इवन दोज, कहता है वे लोग भी हु स्मोक स्पैरिंगली, जो स्मोकिंग मतलब बचा के भी करते हैं, आर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, उससे भी कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्मोकिंग हैबिट से परेशान हैं, अगर आपका नहीं छूटता है तो क्या करें, छोड़ें ये आदत को आप ज़रूर छोड़ें, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते हैं, एक तो वैसे ही आपका लंग डैमेज हो जाता है, अगर आप इस तरह से काम करते हैं, इस तरह का हैबिट रखते हैं, तो अगर ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, अगर आपके साथ होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हमारे ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग नहीं है, आज ही और अभी इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लेकर के आऊँगा, संडे या ट्यूसडे को लेकर के आऊँगा, है ना। एक्चुअली मैं संडे को लाना था, लेकिन मैं बहुत दिन से कह रहा था तो आज ही लेकर के चला आया, तो फिर मैं ट्यूसडे को लेकर के आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसके बाद जो है रेगुलर चलेगा, संडे को और ट्यूसडे को, एक दिन गैप करके आपको 2 दिन सप्ताह में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग किसी भी तरह का सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका भी सजेशन मुझे आप ज़रूर प्रोवाइड करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अलग अलग टॉपिक वीडियोस लेकर के आता रहूं। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।